गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू द अनदर लेक्चर ऑफ न्यूट्रिशन। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में अपना इंट्रोडक्शन माल न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन मेंटेनिंग हेल्थ। ठीक है, तो देखो इस यूनिट को आप, इस टॉपिक को आप एक और हेडिंग लगा के पढ़ सकते हो, इज रिलेशनशिप बिटवीन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, या फिर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, ये हेडिंग लगा के आप इस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हो। एग्जाम में अगर पूछना होगा तो इस नाम से भी पूछ सकता है, इसीलिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन मेंटेनिंग हेल्थ और रिलेशनशिप बिटवीन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एक ही चीज़ है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी देखो इसमें कोई इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, ये सब बड़ी चीज़ें तो रहेगी नहीं, ये सीधे सीधे पैराग्राफ है, सीधे सीधे आपकी हेडिंग है। तो हम 2-4 पॉइंट पहले जान लेंगे कि रोल ऑफ न्यूट्रिशन एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो देखो न्यूट्रिशन इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग हेल्थ एंड प्रिवेंटिंग डिजीजेस। मतलब न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किस लिए? आपकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए एंड डिजीजेस को प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट लाइन है, ए बैलेंस्ड डाइट कंबाइंड विद द एक्सरसाइज एंड अदर हेल्दी हैबिट कैन हेल्प यू लिव लॉन्गर एंड फील बेटर। एक बैलेंस डाइट, एक बैलेंस डाइट मतलब आप अगर सारे न्यूट्रिएंट इक्वल अमाउंट में ले रहे हो, ठीक है, डेली ले रहे हो, और उसके साथ आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर रहे हो, अच्छी हैबिट फॉलो कर रहे हो, जैसे पानी अच्छा पी रहे हो, ठीक है, अपना मील स्किप नहीं कर रहे हो, तो ये सब अगर हैबिटें हैं उसके साथ कैन हेल्प यू लिव लॉन्गर, आप अच्छी ज़िंदगी जी सकते हो और अच्छे तरीके से फील भी कर सकते हो उस चीज़ को। ठीक है, तो ये बस 2 पॉइंट था, इसका मतलब ज़रूरत नहीं है आपको लिखना होगा तो आप लिख लेना। चलो, हाउ न्यूट्रिशन हेल्प्स, न्यूट्रिशन कैसे हेल्प करता है वो पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? वेट मैनेजमेंट। तो न्यूट्रिशन क्या करता है? आपके वेट को मैनेज करता है। प्रॉपर न्यूट्रिशन हेल्प यू कंट्रोल कैलोरी इनटेक एंड मेंटेन ए हेल्दी वेट। प्रॉपर न्यूट्रिशन आपकी कैलोरी को कंट्रोल करता है, जो कैलोरी आप इनटेक कर रहे हो उसको कंट्रोल करता है और आपके वेट को मेंटेन करता है और हेल्दी रखता है। ठीक है, उसके बाद है आपका इम्यून सिस्टम। न्यूट्रिशन कैन हेल्प स्ट्रेंथ योर इम्यून सिस्टम। देखो इम्यून सिस्टम अगर अच्छा है ना तो डिजीजेस मोस्टली नहीं होती भी है, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म गया भी है तो वो धीरे धीरे आपका, अगर इम्यून सिस्टम अच्छा है ना तो वो ख़त्म कर देता है। और इम्यून सिस्टम आपके डाइट, आपके खाने, आपके पीने पे बिल्कुल बिल्कुल डिपेंड रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? डिजीज़ प्रिवेंशन। डिजीज़ प्रिवेंशन में कैसे? न्यूट्रिशन कैन हेल्प रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस लाइक डायबिटीज़ एंड कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस। डिजीज़ प्रिवेंशन मतलब क्या हो गया कि आपको बीमारियों से दूर रखता है। अब एक चीज़ इसमें आया है, दैट इज़ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस मतलब ऐसी डिजीजेस जो छुआछूत से नहीं फैलती। फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ एंड कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस। लाइक फ्लू है, अगर कोई छींक रहा है, खांस रहा है आपके सामने, तो वो कम्युनिकेबल डिजीज़ है, क्योंकि अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके तक पहुंच गया तो आपको हो जाएगी। लेकिन डायबिटीज़ किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से नहीं हुआ, ये अंदर की गड़बड़ी की वजह से हुआ, ये अंदर की इंसुलिन की वजह से हुआ है। ठीक है, कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस आपकी गलती, आपकी बॉडी की गलती की वजह से हुआ है, ये कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आके नहीं किया है। ठीक है, तो चलो हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है? डाइजेशन। देखो डाइजेशन में भी न्यूट्रिशन का बहुत अच्छा रोल है। न्यूट्रिशन हेल्प विद द डाइजेशन एंड कीप्स योर डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी। न्यूट्रिशन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत हेल्दी रखता है अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते हो। देखो डाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप दुनिया भर की चीज़ें खा रहे हो लेकिन अगर वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो एक तो आपको उसका न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा और मिलेगा भी तो बहुत ख़राब तरीके से मिलेगा। इसीलिए डाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फाइबर रिच डाइट भी लेना के लिए डॉक्टर बोलते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या है? स्किन हेल्थ। अच्छे न्यूट्रिशन से ना आपका स्किन भी इम्प्रूव होता है। प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहे हो ना, आपके स्किन पे ग्लो भी रहेगा। नेक्स्ट क्या है? जॉइंट हेल्थ। जॉइंट हेल्थ कैसे? देखो न्यूट्रिशन कैन रिड्यूस फ्रिक्शन ऑफ जॉइंट्स। फ्रिक्शन, जॉइंट फ्रिक्शन मतलब पता होगा ना, घर्षण। जो दोनों जॉइंट के बीच में घर्षण रहता है, दो हड्डी के, जॉइंट क्या होता है? जब दो हड्डी एक दूसरे से मिलती है हम उसको जॉइंट बोलते हैं। तो उस बीच में जो घर्षण होता है ना, रिड्यूस करने में एक अच्छा न्यूट्रिशन रोल प्ले कर सकता है। ओल्ड एज में देखो ज़्यादा दिक्कत होती है, बट अगर कैल्शियम वगैरह अच्छे से ले रहे हो तो नहीं दिक्कत होगी। देखो ओल्ड एज का वही काम ही है, लेकिन अगर ले रहे हो तो फिर उसका प्रॉब्लम थोड़ा कम होगा। आजकल छोटे छोटे लोगों को भी ये जॉइंट वाली प्रॉब्लम हो जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेवंथ, प्रेगनेंसी। बेटर न्यूट्रिशन कैन हेल्प यू टू सेव प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। एक अच्छा न्यूट्रिशन, एक बेटर न्यूट्रिशन आपकी सेव प्रेगनेंसी में भी इंपॉर्टेंट रोल रखता है और अच्छे से चाइल्ड की बर्थ भी हो जाती है।
ठीक है। नेक्स्ट है आपका लर्निंग। लर्निंग मतलब एक मेंटली हम बोल सकते हैं, अगर अच्छा न्यूट्रिशन खा रहे हो आपका माइंड हेल्दी रहेगा, आप लर्न अच्छा करोगे। हेल्दी चाइल्ड्स लर्न बेटर। अगर एक बच्चा प्रॉपर डाइट पार्टिकुलरली हर न्यूट्रिएंट ले रहा है तो वो लर्न करने में उसको दिक्कत नहीं होगी, अगर वो बचपन से ही वो चीज़ें सीखते आ रहा है। ठीक है। अब देखो ये था आपका मेन चीज, इट इज रोल ऑफ न्यूट्रिशन में, ये आपका मेन चीज था। इसको आप एक तरीके से लिख सकते हो ऐसे स्पाइडर वाला डायग्राम बना के, अगर 5 नंबर में आ जा रहा है तो स्पाइडर वाला डायग्राम बनाओ। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लिखो, वेट मेंटेन करता है, इम्यून सिस्टम सही करता है, स्किन को हेल्दी बनाता है, देन क्या था, डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी बनाता है। ठीक है, प्रेगनेंसी में हेल्प है एंड लॉट्स ऑफ थिंग। अभी जो था यहाँ पे रोल ऑफ न्यूट्रिशन हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इसको करके आप एक पेज मैनेज करो, देन नेक्स्ट पेज में आप इसको ये वाला चीज़ें लिखो, यानी पूरी लाइन लिखो। होप आपको समझ में आया होगा। 5 नंबर में अगर ये सारी चीज़ें आती है ना कि रोल ऑफ न्यूट्रिशन लिखो या फैक्टर लिखो, तो इसी तरीके से लिखते हैं। एक में आप पूरा डायग्राम बना के समझा दो, डायग्राम मतलब फ्लो चार्ट, स्पाइडर डायग्राम, ये सब जो होता है एक इस तरीके से भी बनता है पेज के लाइनिंग में। 1 मिनट, इस तरीके से यहाँ पे लिख दो रोल ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऐसे पॉइंट सारे लिख दो। इट्स कॉल्ड हाफ सन। ठीक है, हाफ सन वाला डायग्राम बना के जैसे जैसे वेट को मेंटेन करता है, देन क्या है आपका डिजीज को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है, स्किन हेल्दी रहती है, जॉइंट में दिक्कत नहीं होती, तो ये सब आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, हाफ सन वाला डायग्राम। ठीक है, तो ये बनाना एक आपके पेज को कवर अप करेगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या था आपका, ये तो था हाउ न्यूट्रिशन हेल्प। ठीक है, ये है व्हाट न्यूट्रिएंट, ये न्यूट्रिएंट है, ये न्यूट्रिशन नहीं है। न्यूट्रिएंट मतलब कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल। अभी देखो आपको लग रहा होगा दीदी ये तो बहुत कम है, हमारे टीचर ने बहुत लिखवा दिया है, बहुत पढ़ा दिया है। तो लेट मी क्लियर वन थिंग, आप हर चैप्टर में अभी पार्टिकुलरली एक जो न्यूट्रिएंट आएगा ना, उस न्यूट्रिएंट के बारे में पार्टिकुलरली आप पढ़ोगे। पूरा पूरा चैप्टर है उसी पे। ठीक है, तो आपको बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे, इसीलिए अभी जितना ज़रूरी है उतना पढ़ो। देखो सेम अगर आपने 8 लाइन यहाँ पे पढ़ ली है, वहाँ पे अभी 5 से 10 लाइन से कम नहीं पढ़ोगे। आप कार्बोहाइड्रेट के 10 रोल पढ़ोगे, आप विटामिन का 10 रोल पढ़ोगे, आप प्रोटीन का 10 रोल पढ़ोगे, तो क्या दो दो रोल आप निकाल के लिख नहीं सकते हो कि ये है प्रॉपर न्यूट्रिशन का रोल। ठीक है, तो आप उससे लिखना, उससे आपको ज़्यादा कंटेंट मिल जाएगा। पढ़ना सब कुछ है, लेकिन जहाँ जो पढ़ना है वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आगे आप पढ़ोगे, इसीलिए मैंने ये छोटा सा कंटेंट है आपका। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, व्हाट न्यूट्रिएंट आर इम्पॉर्टेंट, कौन कौन से न्यूट्रिएंट इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्या है, कार्बोहाइड्रेट। द बॉडीज प्राइमरी एनर्जी सोर्स फाउंड इन ग्रेन, फ्रूट एंड वेजिटेबल। जो बॉडी का प्राथमिक एनर्जी सोर्स है ना, वो कार्बोहाइड्रेट है। और वो कार्बोहाइड्रेट कौन कौन सारी चीज़ों में मिलते हैं, आपके ग्रेन्स में, ठीक है, आपके फ्रूट में एंड वेजीज में। ठीक है, क्लियर। देखो कार्बोहाइड्रेट एक एनर्जी का सोर्स है, प्रॉपरली वही माना जाता है एनर्जी का सोर्स। आगे अभी पढ़ोगे आप अगले चैप्टर में, आगे यूनिट में। ठीक है, देन है प्रोटीन, स्ट्रक्चर टू द बोन, मसल्स एंड स्किन। आपके बोन को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, आपके मसल्स को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है एंड आपकी स्किन को भी हेल्दी रखता है प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फैट। हेल्दी फैट लाइक omega-3s कैन हेल्प इंक्रीजिंग इंसुलिन सेंसिटिविटी। फैट क्या कहता है, देखो हेल्दी फैट भी होते हैं, तो omega-3s हेल्दी फैट है जो क्या करता है, इंक्रीज करता है इंसुलिन की सेंसिटिविटी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विटामिन। अभी विटामिन का क्या रोल है, हेल्प सेल्स एंड ऑर्गन फंक्शन प्रॉपरली, सपोर्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड बूस्ट द इम्यून सिस्टम। देखो विटामिन का मेन इंपॉर्टेंट रोल जो होता है ना, वो इम्यून को मेंटेन करना होता है, इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखना होता है। विटामिन आपको एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है, बहुत नॉर्मल, बहुत माइन्यूट सा अमाउंट रहता है, तो एनर्जी में इसका कोई रोल नहीं है। लेकिन अगर फैट आपकी बॉडी में जा रहा है, उसका कोई पर्टिकुलर रोल है, तो उसको एक्टिव करने का काम विटामिन करता है। तो विटामिन एक एक्टिवेटर का भी काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मिनरल। मिनरल में क्या है, बिल्ट स्ट्रॉन्ग बोन एंड टीथ, रेगुलेट बॉडी फ्लूइड एंड हेल्प मसल्स एंड नर्व फंक्शन प्रॉपरली। मिनरल का क्या रोल है, बिल्ड करता है स्ट्रॉन्ग बोन को। मिनरल क्या है, देखो कैल्शियम, फास्फोरस, ये सब कुछ मिनरल में आता है। ठीक है, तो आपके बोन को हेल्दी बनाता है, रेगुलेट करता है आपकी बॉडी के फ्लूइड्स को। फ्लूइड्स मतलब जैसे जैसे इंट्रासेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, बहुत सारे फ्लूइड है, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप का रोल है, बहुत सारे रोल है। ठीक है, जितनी प्रोटीन की है। ठीक है, बट मिनरल हमें माइन्यूट अमाउंट में पर चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट पे नहीं चाहिए होता है, इसीलिए नॉर्मली पूरा हो जाता है। हम अगर पानी पी रहे हैं तो भी हम मिनरल ले रहे हैं,
तो इसीलिए पूरा हो जाता है। मिनरल इतना ज़्यादा मतलब दौड़ना भागना नहीं पड़ता कि हमको मिनरल 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 चाहिए। जो एक होता नहीं है कि ये मिनरल ज़्यादा चाहिए, उसके लिए दौड़ना भागना पड़ता है, जैसे कैल्शियम, आयरन, इसके लिए, बाकी सबके लिए नहीं। एंड हेल्प मसल्स एंड नर्व फंक्शन प्रॉपरली, मसल्स एंड नर्व को प्रॉपरली वर्क करने में भी हेल्प करता है आपका मिनरल। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ठीक है, ये था आपका ये पॉइंट। आपको बहुत अगर कम लग रहा है, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, पार्टिकुलरली हर एक न्यूट्रिएंट का इंपॉर्टेंट पढ़ोगे, रोल पढ़ोगे, तो वो सारी चीज़ें कवर अप हो जाएगी। बहुत लोचा 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 लेके मत चलो ज़िंदगी में। एक देखो, आपका एक सब्जेक्ट अगर रखा हुआ है, तो आप सोचो कि उस सब्जेक्ट में कौन सी चीज़ें कहाँ पे ज़रूरी है। तो इस सब्जेक्ट में ये जो पॉइंट है, इसमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है। बाकी चीज़ें आप आगे पढ़ोगे, बहुत सारी चीज़ें अभी आगे, ठीक है, कम से कम 50 पॉइंट है आगे, तो वो सब इसमें आप जोड़ लेना अगर एग्जाम में आया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है। तो हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है, माल न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लिया है, उसी के साथ साथ आज हमने कंप्लीट कर लिया रोल ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, देखो कल हम क्या पढ़ेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग फूड एंड न्यूट्रिशन, ये हमारे कल के लेक्चर में रहेगा। उसके बाद आपके फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो लेक्चर को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये पेज आपको टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, तो जाके अपना नोट्स बना लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, गुड नाइट।